देखिए, अगर आप विकास का पैमाना शहर के डिवाइडर, कुछ सड़कें, कुछ और बिल्डिंग भी अगर आप विकास मानते हैं, उस दृष्टि से आप विकास कह सकते हैं शहरों का। लेकिन शहर किसी भी क्षेत्र का विकास, किसी प्रदेश का विकास, वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, उनके डेवलपमेंट पर आधारित होता है। तो अगर हम बात करें बस्तर के मूल आदिवासी के विकास की, तो मुझे लगता नहीं है कि जिस हद तक इतने सालों में सरकार को उनका विकास कर लेना चाहिए था, वो कर पाए हैं। अपन देखते हैं कि आज भी बस्तर में पलायन की समस्या बनी हुई है। आंध्र जाते हैं लोग, महाराष्ट्र जाते हैं लोग बाग, और दूर जाते हैं लोग बाग नौकरी करने, आदिवासी लोग। नक्सलवाद की समस्या पे थोड़ा बहुत अंकुश तो लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पूरी तरह से नहीं लग पाया है। विकास की मूल धारणा तब पूरी होती है जब आप गांव के अंतिम छोर में पहुंच जाते हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। उसको आप सरकार से कन्विंस कर पाते हैं, उसको आप शिक्षित कर पाते हैं, जागरूक कर पाते हैं। जबकि इस दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ है। और बस्तर का तो नियति है कि वो शोषण के लिए ही बना हुआ है, दोहन के लिए बना हुआ है। दोहन होता आया है, जब मध्य प्रदेश था तब भी होता था। बस्तर की योजनाओं को रायपुर में शिफ्ट कर दिया जाता था। आज भी कमोबेश स्थिति वही है कि बस्तर दोहन का क्षेत्र है, दोहन के लिए बना है, और उसका दोहन होता रहा है, होता रहेगा, ऐसा भी लग रहा है। वास्तविक विकास की बात अपन करें अगर, तो मुझे कहीं भी दूर दूर तक ऐसा लगता नहीं है कि एक कॉन्क्रीट विकास हुआ है जिसको हम धरातल पर या गांव के अंतिम छोर पर अंतिम व्यक्ति तक देख पाएँ। बस्तर में विकास तो लगातार चल रहा है। पिछले 21 सालों में आप देखा जाए तो पर मेडिकल कॉलेज, महारानी अस्पताल का पूरा स्वरूप बदला गया। हाँ, दलपा सागर की स्थिति को बदली गई। ये सारे जो प्रमुख बुनियादी जो शहर के विकास के तत्व थे उनको उनके ऊपर तो ध्यान दिया गया, लेकिन जो मूल रूप से रोजगार और नक्सलवाद जैसी जो समस्या थी, इस क्षेत्र में कोई सरकार बहुत बड़ा कदम करते हुए नहीं नज़र आई है। रोजगार में आज भी इंजीनियर से लेके काफ़ी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। और नक्सलवाद जो सबसे बड़ी समस्या थी वो आज भी बनी हुई है। उसमें कुछ अंकुश लगा है, लगातार कैंपों का विस्तार हो रहा है, लेकिन नक्सलवाद आज भी कहीं ना कहीं बस्तर के भूमि पर रक्त रंजित खेल जो है वो चलाते आ रहे हैं। रोजगार के लिए कंपनियों पर और जो ग्रामीण वनोपा से संबंधित हो गया या किसान से संबंधित हो गया, ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान दे के रोजगार को पैदा करना चाहिए। और वहीं नक्सलवाद जो है, नक्सलवाद धीरे धीरे उस पर अंकुश लग रहा है, उस पर तेजी से काम कर कर उस पर जब तक उसका सफाया नहीं होगा तब तक बस्तर का विकास भी नहीं हो सकता है, ये बात भी तय है। शहर में विकास कार्य तो काफ़ी हुए हैं, जिसमें अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज की सौगात जो मिली है बस्तर वासियों को, इसमें सातों संभाग से, मतलब सातों जिले से जो मरीज आते हैं जिनको पहले भटकना पड़ता था अस्पतालों में, उसके लिए अब उन लोग यहाँ पे आने के बाद उनको सर्व सुविधा सब कुछ मिल जा रही है। दूसरा, यहाँ पे अपना विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय भी बहुत मिला हुआ है, जिसमें जो बच्चे पहले यूनिवर्सिटी के लिए भटकते थे उन लोग को भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। रोजगार की थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी अगर इस पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो। इन 21 सालों में विकास जो है वो सिर्फ शहरों में सिमट के रह गया है, और जितनी मूलभूत सुविधाएं जो ग्रामीणों को मिलना चाहिए वो उस आधार पर अभी तक ग्रामीण सुविधाएं जो है ग्रामीणों को जो है वो मूलभूत सुविधाएं जो है पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूं कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि ग्रामीण भी एक अच्छे स्तर की ज़िंदगी जी सके। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मेन जो मूल सुविधा जो हम जो आप मानते हैं वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। और आज भी जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो जो गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि आज भी ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ भी आज भी जो रोड नहीं होने के कारण ग्रामीणों को खाट या लोग कंधे पे मतलब उनको रख के हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं, और आज भी मूल सुविधा जो है वो नहीं मिल पा रही है। बस्तर का विकास तो हुआ है, जैसे कि आप सीधे देख लें, यात्रियों के लिए या कनेक्टिंग सुविधा मिली है अपने एयरपोर्ट के माध्यम से। रायपुर हो गया और हैदराबाद हो गया, डायरेक्टली कनेक्टिंग मिलने से व्यापारी वर्ग हो गए या फिर स्वास्थ्य लाभ लेने वाले लोग हो गए, वो सीधे जा सकते हैं। प्लस दलपत सागर का विकास देख लें, दलपत सागर इतने समय से मैंने पर्यटक हो या फिर आम इंसान हो जाना पसंद नहीं कर रहा था, अभी जाके लोग सेल्फी पॉइंट में सेल्फी खिंचा रहे हैं, बहुत सारे पर्यटक जा रहे हैं।
इसके अलावा मेडिकल कॉलेज डिमरापाल हो गया और महारानी अस्पताल हो गया। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कई हद तक बढ़ी हैं जो पहले नहीं थी। सिटी स्कैन की सुविधा भी चालू हो गई है, प्लस माइक्रोबायोलॉजी लैब से ऐसे ऐसे टेस्ट हो रहे हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत कम जगह पर उपलब्ध है।